नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले तो अपनी बात स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से तहे दिल से क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि बहुत लंबे टाइम के बाद आज अपनी क्लास वापस स्टार्ट हो रही है। क्योंकि उसके पीछे बहुत से कारण हैं। पहली बात तो कुचामन क्षेत्र के आसपास कोरोना पॉजिटिव्स का मिलना। दूसरा, फिर यहाँ जो ऑपरेटर सर जो वीडियो अपलोड करते हैं वो गाँव चले गए थे, इसलिए वो आ नहीं पाए। आगे से आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपकी आज से क्लासेस कंटिन्यू रहेगी। रीजनिंग सब्जेक्ट की अपन बात कर रहे थे और रीजनिंग में टॉपिक चल रहा था अपना घड़ी टॉपिक के बारे में अपन डिस्कशन कर रहे थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आराम से आप समझने की कोशिश करें। इस घड़ी का बेसिक मैं आपको सारा कंप्लीट पढ़ा चुका हूं कि घड़ी क्या है। इसमें दो मेन पॉइंट मैंने आपको समझाए थे, उनको एक बार मैं वापस रिवाइज कर देता हूं, सुन लो। पहली बात तो यह है कि घड़ी जो सुइयों वाली घड़ी होती है उसमें टोटल सुइयां कितनी रहती है? तीन सुइयां होती है, लेकिन उन तीनों में से इस टॉपिक में अपने काम की सुइयां केवल कितनी है? 2। जो टॉपिक अपन घड़ी पढ़ रहे हैं उस घड़ी टॉपिक में सेकंड की सुई के बारे में अपन नहीं पढ़ेंगे। अपन केवल और केवल 2 ही सुइयों के बारे में बातचीत करेंगे। वो कौन सी है? एक तो मिनट की और एक घंटे की। क्योंकि घड़ी जो टॉपिक है उस घड़ी में ज्यादातर क्वेश्चंस आते हैं किसी भी एक निश्चित समय पर दोनों सुइयों के बीच बनने वाले कोण पर आधारित। और जब कोणों पर आधारित क्वेश्चन की अपन बात करते हैं तो सबसे पहले या सबसे महत्वपूर्ण जो सुइयां जिनका कोण मापन किया जा सकता है वो सुइयां है घंटे और मिनट की सुइयां। इसलिए सेकंड की सुई के बारे में अपने को यहां नहीं पढ़ना है। अगर कोई क्वेश्चन जिसमें आपको ये कहे कि दोनों सुइयों के मध्य, तो दोनों सुइयों का मतलब आप अपने आप समझ जाना, कॉमन सेंस की बात है। वो दोनों सुइयां कौन कौन सी है? एक तो घंटे की और दूसरी है मिनट की। दूसरा, मैंने आपको बताया था कि अगर इस घड़ी टॉपिक में आपको कैलकुलेशन में कहीं पर भी 12 की आवश्यकता पड़ती है, जैसे 12 बजे लिखा जाता है, तो आपको हमेशा उस 12 के स्थान पर 0 बजे मानकर चलना है। मान लिया अगर कहीं पर टाइम है 12:37, तो आप इसको कैलकुलेशन में 0:37 मानकर चलोगे। ये 2 इंपॉर्टेंट बातें जो मैं आपको पहले बता चुका हूं। फिर मैंने आपको घड़ी 2 प्रकार की होती है, डिजिटल वॉच और एनालॉग वॉच, उनके बारे में कंप्लीट समझा दिया। एनालॉग वॉच अपन ने स्टार्ट किया था, उसमें आपको मैंने किसी भी एक सुई द्वारा घड़ी में बनने वाले मुख्य कोणों के बारे में बता दिया। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया कि इसमें मुख्यतः 7 से 8 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और उन क्वेश्चनों में सबसे इंपॉर्टेंट जो शुरू के 3 क्वेश्चन मैंने आपको बताए थे, उनमें से एक था किसी भी 1 घंटे के समय के दौरान 90 डिग्री का कोण बनना। दूसरा था किसी भी 1 घंटे के समय के दौरान 180 डिग्री का कोण बनना। और तीसरा था किसी भी 1 घंटे के समय के दौरान 360 या 0 डिग्री का कोण बनना। ये शुरुआती 3 क्वेश्चन अपने सामने हैं, अपन इनके बारे में डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। उसके बाद में अपन बात करेंगे किसी निश्चित समय का कोण ज्ञात करना, फिर दर्पण प्रतिबिंब, फिर जल प्रतिबिंब, और फिर लास्ट में बात करेंगे किसी भी घड़ी की सुई के तेज या मंद गति से चलना। इन सारे क्वेश्चन को मतलब एक एक क्वेश्चन आपको पढ़ाऊंगा, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। आप तो एकदम मस्त होकर, बिंदास होकर, केवल कंसंट्रेट होकर एकाग्रता के साथ सुनते रहें। निश्चित रूप से एक एक डाटा आपको समझ में आएगा और पढ़ने का मजा भी आएगा, क्योंकि मैं केवल सेलेक्टेड कंटेंट ही आपको दूंगा। और क्वेश्चन को समझने के लिए जो मैटर अपने को चाहिए, जो कॉन्सेप्ट अपने को चाहिए, वो कॉन्सेप्ट इजीली मैं आपको इजी वे में समझाऊंगा। इसलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप एकदम एनर्जेटिक होकर बैठो और मन में ये भावना रखो कि कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। क्योंकि देखो, सिलेक्शन के लिए 3 चीजें होनी बहुत जरूरी है। एक स्टूडेंट में ये 3 प्रॉपर्टीज, ये 3 क्वालिटी होनी बहुत जरूरी है। क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, और कितना पढ़ना है। 3 चीजें, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना, और कितना पढ़ना या कैसे पढ़ना। ये 3 क्वालिटी जिस स्टूडेंट में आ जाए वो 100% सेलेक्ट हो जाएगा। क्योंकि क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, ये अपनी प्लानिंग का सबसे अहम पार्ट होता है। अपन वो पार्ट पढ़ रहे हैं जो अपना एग्जाम में काम का ही नहीं है।
या वो पार्ट पढ़ रहे हैं जो काम का है लेकिन जिस लेवल पर अपने को पहुंचना है उस लेवल पर अपन नहीं पहुंच पा रहे। मान लो कोई क्वेश्चन अपने को टफ लग रहा है, अपन ने उसको छोड़ दिया, जबकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो इंपॉर्टेंट था। इसलिए ये चीज आप में, ये क्वालिटी आप में डेवलप होना बहुत जरूरी है, ठीक है। जिसे बोला जाता है कोई भी स्टूडेंट खुद इस बात का डिसीजन करे कि क्या सही है क्या गलत है, वो कहलाती है लीडरशिप क्वालिटी। और लीडरशिप क्वालिटी हर स्टूडेंट में होनी जरूरी है, मतलब वो खुद अपने आप का लीडर रहे, वो खुद ये डिसाइड कर सके कि मेरे लिए क्या सही है क्या गलत है। उसको सेलेक्ट होने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। बस उसमें उसे थोड़ा सा एक मोटिवेशन की और रेगुलरिटी की आवश्यकता पड़ती है, जो हम आपको देने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए साहब, इनके पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कौन कौन से हैं वो मैं आपको पहले ही समझा चुका हूं। 90 डिग्री के कोण को क्या क्या कहते हैं, 180 डिग्री को क्या क्या कहते हैं, 0 या 360 डिग्री को क्या क्या कहते हैं, ठीक है। सबसे पहले अपन बात करते हैं इसके बारे में। किसी भी 1 घंटे के समय के दौरान, 1 घंटे के दौरान दोनों सुइयों के मध्य 90 डिग्री का कोण बनना, ये अपनी सबसे पहली टाइप है। इसके बारे में अपने को चर्चा स्टार्ट करनी है। ये अपने को पढ़ना है कि कोई भी 1 घंटा अपने को दे देता है कि 1 से 2 दे दिया, 2 से 3 दे दिया, 3 से 4 दे दिया, 4 से 5 दे दिया, 5 से 6 दे दिया। इसी प्रकार कोई भी 1 घंटा देकर उस घंटे में दोनों सुइयों के बीच अगला पूछता है कि 90 डिग्री का कोण कब बनेगा। देखो पहली बात तो यह है कि 90 डिग्री के कोण को और अन्य कौन कौन से नामों से जाना जाता है, मैं पहले बता चुका हूं, एक बार वापस लिख देता हूं। अगर किसी क्वेश्चन में इसको 90 डिग्री नहीं बोलेगा तो इसे समकोण भी कहा जाता है। दूसरा, इस स्थिति में सुइयां एक दूसरे के लंबवत भी कही जाती है, ये सुइयां लंबवत है। और तीसरा, इस स्थिति को क्षैतिज ऊर्ध्वाधर अवस्था के नाम से भी जाना जाता है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल सिचुएशंस, ठीक है। ये लो साहब, ये 90 डिग्री के कोण की अवस्थाओं के पर्यायवाची या समानार्थी शब्द हो गए। मतलब क्वेश्चन इस प्रकार पूछा जा सकता है कि 5 से 6 के मध्य दोनों सुइयों के बीच 90 डिग्री का कोण कब बनेगा। क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि 5 से 6 के मध्य दोनों सुइयों के बीच समकोण कब बनेगा। क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि 5 से 6 के मध्य सुइयां एक दूसरे के लंबवत कब होगी। और यह क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि 5 से 6 के मध्य सुइयां क्षैतिज ऊर्ध्वाधर अवस्था में कब होगी। इन चारों ही पॉइंट का मतलब, चारों ही स्टेटमेंट का मतलब एक ही है कि अपने को 1 घंटे के दौरान 5 से 6 के बीच घंटे और मिनट की सुई के मध्य 90 डिग्री का कोण ज्ञात करना है। चलिए सर, अब मैं स्टार्ट करता हूं। पहले तो आप इस 90 डिग्री के कोण को समझने की कोशिश करो, उसके बाद आगे चलते हैं। ये मान लिया घड़ी है, इस घड़ी में यहां पर 12 बजते हैं, यहां 3, यहां 6 और यहां 9, ठीक है। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि किसी भी सुई की मूल अवस्था कहां होती है, 12। मतलब किसी भी सुई का घर होता है ये 12 से ही प्रारंभ होता है, वापस 12 पर ही आते हैं। जैसे 12 से इस दिशा में चले तो दक्षिणावर्त, इस दिशा में मापा जाए तो वामावर्त। अब आप एक चीज देखो, कितने डिग्री का कोण पूछ रहे हैं, 90 डिग्री। मैं मान लेता हूं कि एक सुई तो यहां पर है, तो दूसरी सुई 90 डिग्री का कोण बनाएगी तो कहां पर होनी चाहिए, 3 पर, और या फिर वो होनी चाहिए कहां पर, 9 पर। दोनों स्थितियों में 90 डिग्री का कोण बन रहा है, ठीक है। मतलब एक ही अवस्था पर 90 डिग्री का कोण कितनी बार बनता है, 2 बार। एक तो उस सुई से आगे और दूसरा उस सुई से पीछे। भाई एक तो उससे दक्षिणावर्त और एक उससे वामावर्त। प्रत्येक घंटे में, अब इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टार्ट हो रहा है भाई, ध्यान से सुने। प्रत्येक घंटे में कितनी बार समकोण बनता है, 2 बार समकोण बनता है। हर घंटे में 2 बार समकोण बनता है, एक क्लॉकवाइज और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। अब आप ये देखो कि अगर 1 घंटे में 2 बार समकोण बनते हैं तो घंटे होते कितने हैं घड़ी में, घड़ी में टोटल घंटे होते हैं 12। कितने घंटे होते हैं, सही है भाई, 12 से वापस 12 पर आएंगे तो कितने घंटे होते हैं, 12 घंटे होते हैं। तो अगर 1 घंटे में 2 समकोण बनते हैं तो 12 घंटे में समकोण कितने बनने चाहिए,
12 दूनी 24, लेकिन बनते हैं केवल कितने? 22 समकोण ही बनते हैं। 2 समकोण 12 घंटे में कम हो जाते हैं। प्रत्येक घंटे में, वापस सुन लो अच्छी तरह से, प्रत्येक घंटे में समकोण कितने बनते हैं? 2। लेकिन घड़ी में टोटल 12 घंटे होते हैं, पर 12 घंटे में समकोण 24 न बनकर केवल कितने बनते हैं? 22 समकोण ही बनते हैं। अब यहां पर सबसे पहली जो चीज अपने लिए जरूरी हो गई वो ये जानना जरूरी हो गया कि ये 2 समकोण कम कब तो पड़ रहे हैं, मतलब कब कब कम पड़ेंगे। दूसरा, ये कम क्यों पड़ रहे हैं, और तीसरा, ये कम कैसे पड़ते हैं। किसी भी सवाल के 3 ही तरीके होते हैं पूछने के, कब, क्यों, कैसे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले इसी को समझते हैं। आप एक चीज देखो कि यहां पर ये 12 है, ये 3 है, तो इसके बीच में 2 घंटे हो गए, 1 और 2। 3 और 6 के बीच में 2 घंटे हैं, 4 और 5। 6 और 9 के बीच 2 घंटे हैं, 7 और 8। 9 और 12 के बीच में 2 और घंटे हो गए, 10 और 11। अब आप ये देखो, एक चीज मैं और बता देता हूं। एक सुई को अगर अपन 12 पर फिक्स करें तो 90 डिग्री का कोण जहां जहां पर बनेगा वो समकोण कम भी वहां पर ही पड़ेंगे। 90 डिग्री का कोण कहां कहां पर बना? एक तो बड़ा 3 पर, दूसरा कहां बड़ा? 9 पर। तो वो जो 2 समकोण कम हो रहे हैं ना, वो भी 3 और 9 पर ही हो गए। जैसे 180 डिग्री का कोण बनता है तो 6 पर, तो अगर इस 180 डिग्री में कोई कोण कम पड़ेगा तो वो कहां पड़ेगा? 6 पर पड़ेगा। एक एक डाटा को याद करवा रहा हूं, आप अच्छी तरह से सुने। तो चलिए सर, ये 12 है, 90 डिग्री का कोण बड़ा 3 पर या 9 पर। अब आप ये देखो, 2 बजे सबसे पहला जवाब दे रहा हूं मैं आपको कि ये कम कब पड़ रहे हैं। पहले क्वेश्चन का आंसर दे रहा हूं कि 2 समकोण कम कब पड़ते हैं। 2 बजे से लेकर 4 बजे के बीच में कितने घंटे होते हैं? 2 घंटे होते हैं। 2 से 4 के बीच कितने घंटे होते हैं? 2 घंटे होते हैं। ठीक है, 2 घंटे में आप मुझे एक बात बताओ, समकोण बढ़ने कितने चाहिए? 4। 1 घंटे में 2 बार बढ़ते हैं तो 2 घंटे में कितनी बार बढ़ना चाहिए? 4 बार। लेकिन बढ़ते केवल कितने हैं? 3 ही समकोण बनते हैं, और वो भी कहां पर? एक तो 2 से 3 के बीच, एक 3 से 4 के बीच, और एक बढ़ता है ठीक 3 बजे। 2 बजे से 4 बजे के मध्य 2 घंटे होते हैं, तो समकोण 4 बनने चाहिए, लेकिन बढ़ते केवल 3 ही है। एक 2 से 3 के बीच, एक 3 से 4 के बीच, एक ठीक 3 बजे। तो कितना समकोण कम पड़ गया इस तरफ? इस तरफ एक समकोण कम पड़ गया। वैसे ही दूसरा समकोण बनता है 9 बजे। तो आप एक बात बताओ, 8 से 10 के मध्य कितने घंटे हुए? 2 घंटे। तो समकोण कितने बढ़ने चाहिए? 4, लेकिन बढ़ेंगे केवल कितने? 3। वही बात है, कहां कहां पर? एक तो 8 से 9 के बीच, एक होगा 9 से 10 के बीच, और एक बढ़ेगा ठीक 9 बजे। 8 से 10 बजे के बीच में 2 घंटे हैं। 2 घंटे में 4 समकोण बढ़ने चाहिए थे, लेकिन बढ़ेंगे केवल कितने? 3। एक 8 से 9 के बीच, एक 9 से 10 के बीच, और एक ठीक 9 बजे। बाकी हर घंटे में 2-2 समकोण बढ़ेंगे। ये जो कम पड़ रहे हैं ना, ये यहीं पर पड़ रहे हैं। पहले सवाल का आंसर आपको मिल गया कि कम कब पड़ते हैं। एक घंटे में समकोण बनते हैं कितने? 2। तो 12 घंटे में बढ़ने चाहिए 24, बढ़ते केवल कितने हैं? 22। इसके मैंने आपको 3 सवाल पूछे। 2 समकोण कम कब पड़े, 2 समकोण कम क्यों पड़े, और 2 समकोण कम कैसे पड़े। इसमें से इसका आंसर मैं आपको दे चुका हूं इस क्वेश्चन का। देखो, मेरी आदत है, कोई भी पॉइंट पढ़ाऊंगा तो पूरा पढ़ाऊंगा, टाइम पास मेरे से नहीं होता, इसलिए आप अच्छी तरह से समझे ताकि दोबारा इस पॉइंट में कभी भी दिक्कत नहीं आए। कब तो कब पड़ा? एक तो 2 से 4 बजे के बीच में एक कम पड़ गया, एक कम कब पड़ा? 8 बजे से 10 बजे के बीच कम पड़ गया। अब दूसरा आंसर साहब, कम क्यों पड़ा? बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अच्छी तरह से समझे सब। वापस वही घड़ी बनाता हूं,
समझने की कोशिश करना। ये 12 बजे है। मैं ये मान लेता हूं, एक बार के लिए मैंने सपोज कर लिया, क्योंकि मैंने आपको ये पहले ही कहा कि किसी भी घड़ी का मूल अवस्था कौन सी होती है, 12। मैंने एक बार के लिए मान लिया कि दोनों की दोनों सुइयां ही 12 पर है। मेरी बात को आप समझने की कोशिश करें। दोनों की दोनों सुइयां 12 पर है, तो आप मुझे एक बात बताओ, अगर दोनों सुइयां 12 पर है तो इनके बीच में कोण कितने डिग्री का बन गया, 360 का। सही है ना? कोई भी सुई केंद्र पर 360 डिग्री का कोण अंतरित करती है। ये बेसिक बातें मैं आपको शुरुआत में समझा चुका हूं। अब आप एक काम करें, ये तो बात होगी फिक्स 12 बजे की। अब मैं बात करता हूं 1 घंटे बाद। ठीक, 12 बजे दोनों के बीच में 360 डिग्री का कोण है। अब मैं बात कर रहा हूं 1 घंटे बाद। ठीक है, ये 360 डिग्री। 1 घंटे बाद में मिनट वाली सुई तो 12 पर ही होगी, लेकिन घंटे वाली कहां चली जाएगी, 1 पर चली जाएगी। ये थी, सही है ना? मतलब ये घंटे वाली सुई कितने डिग्री आगे खिसक गई, ये खिसक गई 30 डिग्री। आपको मैंने बताया था 1 घंटे में घंटे की सुई 30 डिग्री का कोण बढ़ाती है, तो 12 से 30 डिग्री आगे खिसक गई। अब आप मुझे एक बात बताओ, अब इन दोनों सुइयों के बीच में कोण कितना है? याद रखो, मैंने आपको बताया था ये 360 डिग्री का पूरा था, 30 डिग्री आगे खिसक गई। कोण कौन सी सुई से मापा जाता है, घंटे वाली से, और सही दिशा कौन सी होती है, दक्षिणावर्त। तो ये कोण है। अब ये कोण कितना हो गया, पूरा 360 था, उसमें से ये 30 डिग्री आगे खिसक गई, तो कोण कितने डिग्री का बच गया, 330 का। फिर 1 घंटे बाद अगर मैं बात करूंगा तो 1 घंटे बाद में ये 30 डिग्री आगे और आ जाएगी, मतलब टोटल कितनी खिसक गई, 60। तो अब ये कोण कितने डिग्री का बचेगा, अब ये कोण बचेगा 300 डिग्री का। कुल मिलाकर बात यह है कि 1 घंटे में दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण कम हो रहा है, 30 डिग्री का कोण कम होता है हर घंटे। समझ रहे हो? हर घंटे में कितने डिग्री का कोण कम होता है, 30 डिग्री का। और टोटल घंटे कितने होते हैं, टोटल घंटे होते हैं 12। तो 12 घंटे में ये हो जाएगा 12 गुणा 30 बराबर कितने डिग्री का कोण कम पड़ जाएगा, 360 डिग्री का कोण कम पड़ जाएगा। और 360 डिग्री का मतलब क्या होता है, एक चक्कर, सुई का एक चक्कर कम पड़ जाएगा। नहीं समझ पाए? वापस समझ। मैंने मान लिया ठीक 12 बजे दोनों सुइयों के बीच कोण 360 का था। 1 घंटे बाद में जब घंटे वाली सुई 1 पर चली जाएगी, तो मतलब 30 डिग्री आगे खिसक गई, तो कोण जो 360 का था वो अब कम होकर 330 का बच गया। फिर अगले घंटे में 30 डिग्री और कम हो जाएगा तो 300 का बचेगा। अगले घंटे में 30 डिग्री और कम हो जाएगा तो 270 का ही बचेगा। इस प्रकार करते 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 12 घंटे में, 12 घंटे बाद में वापस से इसी अवस्था पर आ जाएगा। टोटल कोण कितने डिग्री कम पड़ जाएगा, 360 डिग्री का कम पड़ जाएगा। और 360 डिग्री का मतलब क्या होता है, एक चक्कर कम पड़ जाएगा। अब आप ये सोचो कि चक्कर कौन सी सुई का कम पड़ेगा। देखो 12 घंटे में घंटे वाली सुई तो चक्कर ही एक ही काटती है, तो ये जो एक चक्कर कम पड़ेगा, एक जो चक्कर कम पड़ेगा, ये कौन सी सुई का पड़ेगा, मिनट वाली सुई का चक्कर कम पड़ेगा। और मिनट वाली सुई का एक चक्कर कितने टाइम का होता है, 1 घंटे का होता है। और 1 घंटे में समकोण कितने बनते हैं, 2 समकोण बनते हैं। तो जब एक चक्कर कम हो गया तो इसका मतलब कितने समकोण कम हो गए, 2 समकोण कम हो गए। ये लो साहब, दूसरा मैंने जवाब दे दिया कि कम क्यों पड़ते हैं। वापस देख लो, 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण कम होता है दोनों सुइयों के बीच, तो 12 घंटे में 360 डिग्री का कम हो जाएगा। 360 डिग्री का कम होने का मतलब मिनट की सुई का एक चक्कर कम पड़ जाएगा। और मिनट की सुई का एक चक्कर 1 घंटे का होता है, जिसमें 2 समकोण बनते हैं। इसलिए एक चक्कर कम होने के कारण वो 2 समकोण भी कम हो जाएंगे। इसलिए 12 घंटे में जहां 24 समकोण बनने चाहिए थे, वहां पर अब समकोण केवल कितने बन रहे हैं, 22 बन रहे हैं। बात समझ में? 2 जवाब दे दिए, कब और क्यों। तीसरा पॉइंट बच गया, कौन सा, कैसे। सिंपल सा पॉइंट है, कम कैसे पड़े। आप मुझे एक बात बताओ, मिनट की सुई जो है वो 1 घंटे में कितने चक्कर लगाएगी, 1 चक्कर लगाएगी।
भाई मिनट की सुई 1 घंटे में 1 चक्कर पूरा करती है, तो 12 घंटे में इसको कितने चक्कर लगाने चाहिए? 12 घंटे में इसको चक्कर लगाने कितने चाहिए थे? 12, लेकिन ये लगाएगी कितने? 11। अरे भाई टोटल चक्कर तो 12 ही लगते हैं, लेकिन 12 घंटे में मिनट की सुई के चक्कर है 11, बाकी का एक चक्कर 12 घंटे में घंटे वाली सुई पूरा करती है। नहीं समझे? अरे भाई 12 घंटे में घंटे की सुई का एक चक्कर हो गया, बाकी की 11 चक्कर कौन काटेगी? मिनट वाली सुई काटेगी। मिनट वाली सुई के एक चक्कर में कितने समकोण बनते हैं? 2, तो 11 चक्कर ही काटेगी, तो समकोण कितने बनेंगे? 22। 11 चक्कर में समकोण बनेंगे 22। ये लो साहब, तीनों तरीके से मैंने इसका जवाब दे दिया। 2 से 4 और 8 से 10 के बीच 4-4 समकोण नहीं बनकर 3-3 समकोण ही बनते हैं, इसलिए यहां पर 2 समकोण कम हो गए। कम क्यों पड़े? इसके पीछे के कारण, कोणों का पीछे का कारण ये है, और चक्कर के अनुसार देखा जाए तो कारण ये है। ये लो साहब, ये इसका पूरा बेसिक कंप्लीट करवा दिया। और एक बात और बताऊं आपको, ये केवल 90 डिग्री के लिए नहीं है, ये 180 के में भी ऐसा ही होगा, 360 में भी ऐसा ही होगा, क्योंकि कोण तो सब में कम होगा 1 घंटे, तो सबका रीजन यही है। 180 का भी ये रीजन होगा, 360 का भी ये रीजन होगा, इसलिए इस रीजन को मैं दोबारा नहीं समझाऊंगा। 180 की बात आए तो समझ जाना कि क्यों हो रहा है, 360 में कम पड़ने की बात आए तो भी समझ जाना क्यों हो रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं साहब, अपना क्वेश्चन ये नहीं था, ये तो मैंने आपको बेसिक समझाया इसका। अपना क्वेश्चन है, कोई भी 1 घंटा देकर उसके बीच में पड़ने वाले 2 समकोण अपने को पूछता है, तो वो दोनों समकोण कैसे ज्ञात करने हैं, अपना क्वेश्चन ये है। लो साहब, अब मैं फॉर्मूला बता रहा हूं जिसके माध्यम से अपन किसी भी 1 घंटे के समय के दौरान दोनों सुइयों के बीच 90 डिग्री का कोण ज्ञात कर सकते हैं। यहां 12 है, एक 90 डिग्री का कोण तो कहां बन रहा है? 3 पर, और दूसरा 90 डिग्री का कोण कहां बन रहा है? 9 पर। मतलब एक तो हो गया 12 + 3 और दूसरा हो गया 12 - 3। ये तो कब की बात है? जब 12 बजे के अनुसार समकोण देखा जाए, लेकिन कोई जरूरी थोड़ी अगला 12 बजे के अनुसार देखेगा, अगला तो किसी भी 1 घंटे के दौरान देख सकता है। तो किसी भी 1 घंटे के दौरान देखे, जैसे मान लो अगले ने कह दिया 5 से 6 के बीच में किया होगा, तो 5 से 6 बजे के बीच में घंटे का मान कितना है? घंटे का मान है 5। अरे भाई अपन 5:59 ऐसे भी लिखेंगे तो भी इसमें घंटा तो भी 5 ही है, बोलेंगे क्या? 5:59। तो इसलिए यहां पर आएगा घंटे का मान, जो घंटा है उसमें +3 और -3 करने पर दोनों समकोण प्राप्त हो जाएंगे। एक बार प्लस का 3 कर दो और एक बार माइनस का 3। अब करनी है अपने को क्या? सुइयों की तुलना। ये समकोण बनाती कौन सी सुई है? मिनट वाली सुई बनाती है। ठीक है, तो मिनट वाली सुई का एक चक्कर कितने मिनट का होता है? 60 मिनट का। और मिनट की सुई 12 घंटे में टोटल चक्कर कितने लगाती है? 11 चक्कर। प्रत्येक घंटे का मान है 60 मिनट और टोटल चक्कर उसके कितने हैं? 11। तो एक चक्कर के लिए समय का मान कितना हो गया? 60/11। ये लो साहब, ये किसी भी 1 घंटे के दौरान 90 डिग्री के कोण ज्ञात करने का सूत्र, मैं सीधा सीधा सूत्र को रटा भी सकता था, लेकिन मैंने इसको समझाया है। क्या करना है? याद रखने का तरीका, +3 और -3 करने, क्योंकि 3 जोड़ो चाहे 3 घटाओ 90 डिग्री का कोण बनता है। किसमें? जो घंटे का मान है उसमें। और उसको गुणा किससे करना है? 60/11 से गुणा करते ही अपने को प्रत्येक घंटे में प्राप्त होने वाले दोनों समकोण मान मिल जाएंगे। ये लो साहब, ये हो गई इसकी बेसिक थ्योरी कंप्लीट। ठीक है, कि 90 डिग्री का कोण क्या है, 1 घंटे में कितने 90 डिग्री के कोण बनते हैं, उसमें जो 12 घंटे में 2 समकोण कम पड़ते हैं, वो 2 समकोण कब पड़े, 2 समकोण कम क्यों पड़े, 2 समकोण कम कैसे पड़े, तीनों बातें बता दी। और उसके बाद में लास्ट पॉइंट बता दिया, किसी भी 1 घंटे के समय के दौरान 90 डिग्री का कोण या बनने वाले समकोण ज्ञात करने का सूत्र क्या है। ये सूत्र बता, ये 90 डिग्री के कोण का बेसिक मैंने आपको कंप्लीट समझा दिया। सब बेसिक समझोगे
तभी आगे जाकर क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे। अब इसके बाद में मैं आपको पूरे कंप्लीट 12 घंटे के लिए 90 डिग्री का कोण गया, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11, 11 से 12, 12 से 1, पूरे कंप्लीट 12 घंटे के लिए प्रत्येक घंटे में बनने वाले समकोण का एक एक एग्जाम्पल करवाऊंगा, ताकि उसके माध्यम से आपको कभी दोबारा समकोण का क्वेश्चन आए तो वो आपके लाइफ में कभी भी गलत ना हो। लेकिन इस क्लास में मैं आपको केवल थ्योरी बता रहा हूं। नेक्स्ट जो क्लास आएगी उसमें मैं आपको कंप्लीट 12 घंटे में एक एक घंटे के लिए समकोण के मान बताऊंगा, उनको सोल्व करने का तरीका बताऊंगा। और अगर अपन डायरेक्ट एफर्ट लगाए कि सीधा सीधा ऑप्शन देखकर आंसर कैसे टिक करें, तो वो भी मैं आपको तरीका बताऊंगा, लेकिन वो नेक्स्ट क्लास में होगा। अभी आज के लिए केवल इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।